नमस्कार, मैं चंदन करता हूँ आपका अभिनंदन आपके अपने चहते चैनल सीकेएमजीसी में। आज की घटना एक ऐसे विश्वासघात की है जिसमें कोई भी शख्स किसी भी अनजान पे कभी भी कहीं भी भरोसा कर लेता है, बावजूद इसके बिना जाने पहचाने, बिना सोचे समझे, बिना बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के। ऐसी ही एक कहानी है जहां एक शख्स सत्संग में भी जाता है, लोगों से मेल जोल भी बढ़ाता है, अपनों जैसी बातें करता है और मौका पाके अपनों का ही गला रेत देता है। ये कहानी है फरीदाबाद से जुड़ी हुई। एक गांव है भूपानी, जहां एक लड़की अपने नानी के साथ रहती है। नानी से ये कह के निकलती है कि वो मौसी के यहाँ जा रही है। बकायदे वो मौसी के यहाँ पहुंचती भी है, ढेर सारी शॉपिंग करती है क्योंकि समय था दिसंबर 2021। शॉपिंग के बाद मासी उसको वापस छोड़ देती हैं। ऑटो पकड़ना था वापस भूपानी आने के लिए, लेकिन भूपानी वो कभी पहुंचती ही नहीं। लड़की थी पलवल की, रहती नानी के साथ थी, गई मौसी के पास थी। शाम का वक्त हुआ, मौसी और नानी में बातचीत हुई तो पता चला कि मुस्कान, ये बदला हुआ नाम है, ना तो नानी के पास है ना मौसी के पास। पलवल में उसके माँ बाप को फोन किया जाता है, वहां भी मना कर दिया जाता है कि मुस्कान यहाँ पहुंची नहीं है। इसके बाद मानो जलजला आ गया हो। जितने भी रिश्तेदार थे, जो भी आसपास थे, सब मुस्कान की तलाश में निकल जाते हैं। देर रात तक ढूंढने के बाद समझ आता है कि मुस्कान गुम हो चुकी है। गुमशुदगी के लिए थाने पहुंचते हैं, रिपोर्ट लिखाते हैं और नानुकार के बाद पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिख ली जाती है। इधर नया वर्ष आ गया था, यानी नया साल, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, कोई भी जानकारी मिल नहीं रही थी। अचानक 5-6 जनवरी के आसपास एक शख्स का फोन आता है जो जाना पहचाना था। नाम था सिंहराज और वो फोन करता है मुस्कान की नानी को। सिंहराज तकरीबन 54 साल का एक बुजुर्ग व्यक्ति था जो सेक्टर 16 के सिटी हॉस्पिटल में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। 10 साल से ज्यादा हो चुके थे वहां काम करते हुए। नानी को भी जानता था और मुस्कान के मम्मी पापा को भी जानता था। घरेलू रिश्ते भी थे। फोन किया, उसके बाद नानी से बात करते हुए वो मुस्कान के बारे में बात करने लगता है और अचानक से बोलता है, बहन जी मुझे माफ कर दीजिए, मेरे से गलती हो गई। नानी पूछती है, क्या हो गया, ऐसा क्या कर दिया? बोलता, मैंने मुस्कान को मार दिया। जाहिर सी बात है, अचानक से इस तरह का कोई फोन करे और ऐसा कुछ बोले तो परिवार डर सा जाएगा, सहम सा जाएगा। वापस अपनी बात दोहराता है कि मैंने मुस्कान को मार दिया, मैं डर गया था। चूंकि ये बात फोन में थी और फोन में शायद रिकॉर्डिंग की सुविधा थी, ये कॉल रिकॉर्ड हो जाती है। मासी से बात होती है। नानी फटाफट मासी के साथ थाने पहुंचती हैं और उनको मोबाइल दिखाती हैं। साहब ये मोबाइल देखिए, इसमें एक कॉल आया है सिंहराज नाम के शख्स का और वो ऐसी सी बातें कह रहे हैं। पुलिस बिना देर किए हुए उस रिकॉर्डिंग को सुनती है और फटाफट सिंहराज के खोज में निकल जाती है। सिंहराज ने डर के अपना फोन बंद कर दिया था, जिसकी वजह से उसका लोकेशन जो है वो मिल नहीं रहा था। इधर नानी को जो फोन आया वो पूरे रिश्तेदारों को भी पता चल गया, सब परेशान हो गए। उस फोन में जो शख्स था सिंहराज, इसने बाकायदे लोकेशन भी बताई कि आगरा नहर के पास लाश पड़ी है, आप उठा लीजिए, आप उनसे मिल लीजिए। पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई थी। ये 5 तारीख का फोन है। 8 तारीख को यानी 8 जनवरी 2022 को वजीरपुर मास्टर रोड से सिंहराज को पुलिस दस्तयाब कर लेती है, उठा लेती है, उठा के लाती है, चार्जशीट दाखिल करती है, इंक्वायरी करती है। इधर मुस्कान की भी डेड बॉडी मिल चुकी थी।
पूछती है तो जो चीजें निकल के सामने आती हैं, खगालने से जो चीजें बाहर आई वो वास्तव में हिला के रख देने वाली थी, डरा देने वाली थी। सिंहराज के ऊपर ऑलरेडी कई सारे मामले दर्ज थे, बावजूद इसके सिंहराज खुली हवा में घूम रहा था, एक अच्छे समाज, एक आदर्श समाज के बीच रह रहा था और ऐसे ऐसे वारदातों को उसने अंजाम दिया था जो वास्तव में नहीं होना चाहिए था। 1986-87 की बात है। एक मामूली विवाद में सिंहराज ने अपने चाचा और चचेरे भाई का गला काट दिया था। सेशन कोर्ट में बात पहुंचती है, ट्रायल चलता है, लेकिन सबूतों के अभाव में, पुख्ता सबूत न होने की वजह से सिंहराज को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। इसी दौरान गांव में उसे सिरकटा, मुंडकटा के नाम से लोग बुलाने लगते हैं। इसके बाद समाज में चल रही बहुत सारी रीति रिवाज से उसको बहिष्कृत कर दिया जाता है, उसको निकाल दिया जाता है, उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है। इसके बाद रोटी के लाले पड़ते हैं तो नौकरी के लिए बाहर निकलता है। कुछ दिनों के बाद उसे एक नौकरी मिल जाती है सिक्योरिटी गार्ड की, वही सेक्टर 16 सिटी हॉस्पिटल में। सिक्योरिटी गार्ड था तो जाहिर सी बात है, एक लंबे समय से काम करने के बाद लोगों से मिलना जुलना कोई बड़ी बात होती नहीं है। मरीजों से भी दोस्ती हो गई, आसपास के चाय पान वालों से भी दोस्ती हो गई, किराने वालों से भी दोस्ती हो गई। एक दिन चाय की रेडी में चाय पी रहा होता है, वहां बिस्किट या चाय के पैसे के लेकर शायद कुछ प्रॉब्लम होती है, जिसमें रेडी वाला इसको पीट देता है। अब चूंकि सिक्योरिटी गार्ड था, हॉस्पिटल का था, कहीं ना कहीं इसके मन में एक चीज रह जाती है, बदला लेने वाली। ये सारी बातें जो है सिंहराज ने खुद खुलासे की हैं और अलग अलग थानों से जब इनकी इंक्वायरी हुई है तो ये बात भी स्पष्ट हो गई थी। रेडी वाले की 15 साल की बेटी थी, इस इंसान को जानती भी थी। जब ये शख्स उससे मिलता जुलता, उसको बहला फुसला के अपने साथ ले जाता। हॉस्पिटल से इसको एक कमरा मिला था रहने के लिए, उसी कमरे में ले जाता है, उसके साथ गलत काम करता है, विरोध करने पे उसको जान से मार देता है। उसके बाद उसकी बॉडी को ऐसे किसी नहर में बहा देता है। ये वाकया जो है यह दिसंबर 2019 का। उसके बाद इसकी आम जिंदगी चलती रहती है, सत्संग जाता है, लोगों से मिलता रहता है। अगस्त 2020 में अस्पताल के एक कर्मचारी से छोटी मोटी बहस हो जाती है। फिर ये अपने मन पे उसकी बात रखता है और चूंकि पहले 2 केस में ये कभी धरा नहीं गया, पकड़ा नहीं गया, तो मन बढ़ भी चुका था, सनकी भी था, साइको भी था। अगस्त 2020 में अस्पताल के कर्मचारी से बहस हो गई तो उसकी बहन को ही शिकार कर लिया। वो भी किशोर थी और उसकी भी एज 14-15 साल के आसपास ही रही होगी। ये वो वक्त था जब पूरा देश कोरोना से त्रस्त था। ले जाता है उसके साथ, वो सब करता है जो एक बुजुर्ग को एक बच्ची के साथ नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए। उसके बाद उसकी डेड बॉडी को फेंक देता है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। यहां से भी वो बच जाता है। फिर अगली घटना होती है मई 2021 में। अस्पताल की एक कर्मचारी जो तकरीबन 14-15 साल की थी, किसी वजह से हॉस्पिटल से वो निकाल दी जाती है। एक दिन अपने घर से वो ये कह के निकलती है कि अस्पताल में शायद उसका कुछ पेंडिंग बिल है, उसको वो क्लियर करके आ जाएगी। हॉस्पिटल पहुंचती है, अपना बिल क्लियर करवाती है और जब वापस निकलने लगती है तो किसी बहाने से सिंहराज उसे अपने पास बुलाता है, मीठी मीठी बातें करता है, उसे अपने कमरे में ले जाता है। वहां भी उसके साथ वही गलत काम करता है जो बाकी 2 के साथ कर चुका था। उसके बाद उसकी भी डेड बॉडी को ठिकाने लगा देता है। ऐसा करके वो अब तक 3 लड़कियां और 2 लोग पहले जो उसके चाचा और चचेरे भाई थे, 5 लोगों का कत्ल कर चुका था और साथ में दुष्कर्म भी। तकरीबन
दिसंबर 2021 की बात है, 31 के आसपास की ये बात है, 31 दिसंबर की, जिसमें मुस्कान शिकार हुई। मुस्कान को ये अपने गांव जसाना ले जाता है, जो लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूर है। वहां उसके साथ रहता है, उसके साथ दुष्कर्म करता है, दुष्कृत्य करता है। उसके बाद डराता धमकाता है, वो नहीं मानती तो उसका गला घोट के कत्ल कर देता है। उसके बाद उसको उठा के वापस उसी आगरा नहर में लाता है और फेंक देता है। बदकिस्मती ये थी कि वो लाश नहर में गिरने के बजाय झाड़ियों में फंस कर रह जाती है। ये 2 जनवरी का वाक्य है। उसके बाद दूसरे दिन आता है, उसको धक्का देने की कोशिश करता है, लेकिन वो बोरी जो है वो अटके रह जाती है। मुस्कान BA सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी, उम्र तकरीबन 21 से 22 साल। अब ये सिंहराज की उम्र तकरीबन 54 साल। पता नहीं इसके अंदर क्या चलता है, क्या होता है कि ये मुस्कान की नानी को फोन कर बैठता है। इतना ही नहीं, जब और भी इंक्वायरी हुई तो पता चला सिंहराज में कई बार धोखाधड़ी और चोरी का भी इल्जाम लग चुका है। सोचिए, एक इंसान पे लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, लगातार उसकी शिनाख्ती की जा रही है, बावजूद इसके वो आजाद घूम रहा था। इतने सारे लोगों को मार चुका था और न जाने कितनों को मारता। पता नहीं क्यों उस दिन उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि उसने मुस्कान की नानी को कॉल किया। नहीं तो शायद मुस्कान भी एक गुमनाम की जिंदगी खत्म हो जाती। ऐसे ही आसपास आपके भी लोग होंगे जिनको आप सिर्फ उनके काम से पहचानते हैं, आसपास रहने से पहचानते हैं, बाकी उनका इतिहास नहीं पता, भूगोल नहीं पता। लेकिन ऐसे शख्स समाज के लिए बेहद खतरनाक हैं और ऐसी वारदात को अंजाम देने में जरा भी नहीं हिचकिचाते। तो ऐसे लोगों से खुद भी सावधान रहें, अपनों को भी सावधान करें, ताकि आने वाले समय में खतरों से बच सकें, अपनों के साथ रह सकें। फिलहाल आज के लिए इस घटना में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।